जस्ट मैं नहीं हूँ, पता नहीं मेरी जैसी कितनी औरतों के घर उजाड़े हैं उसने, कितनी माओं के बेटे उजाड़े हैं उसने। ये तो आप मानते हैं ना। कुछ इन्होंने मुझे थ्रेड किया, ब्लैकमेल किया, मेरे पीछे गाड़ियां लगाई। उन्होंने जो मुझे फर्स्ट 1 वीक में जो रिजल्ट दिया, अल्लाह पाक मेरी हर सांस में उसके लिए दुआ है। ये आप बिलाल सदीक कमियाना साहब के बारे में? जी, मैं बिलाल सदीक कमियाना साहब के बारे में बोल रही हूँ। मुझे लग रहा है आपकी आंखों में मैंने ना खून उतरा देखा है कि आप तुसी छड़ना नहीं जे किसी ने, मैंने लग रहा है उसको नहीं बिल्कुल छोड़ना, उसकी वजह से मैं 3 साल जलील हुई हूँ। तुसी बीवी नहीं हो, तुसी तो तगड़ा भाई नहीं होंदा जेड़ा वकील होंदा दोस्त बंदे दा, तुसी हो। जिस वक्त आप तक इतला आई कि आपके हस्बैंड को 15 साल कैद हो गई है, आपकी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? कसम से सही में ऐसे करके अल्लाह चीखे मार कर रोकती। जितना मेरे साथ हुआ है, जितना मैंने जलील होना था वो मैं हो गई हूँ। मेरे अल्लाह पाक ने जो उसको सजा दे दी है ना, वो मैं कहती हूँ मैं सदके कुर्बान रहूं अपने रब की जात पे। जब अपनों की दुआएं साथ हों तो फिर बाबों की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से लोगों को पता था कि मेरा इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज मेरे साथ एक ऐसी खतून बैठी हैं, मर्द अपने दोस्तों का साथ छोड़ देते हैं, जिन्होंने अपने शोहर को क्लियर कराने तक उनका साथ नहीं छोड़ा, अपनी इज्जत बहाल करा के रही हैं। और इन्होंने अब ये केस की मदइया हैं, और मदइया हैं राना अकरम, इंस्पेक्टर हैं साबिक, और वो जो जिनका एक मुबैना जिनकी वाइफ है पिंकी कोकीन वाली, उसके उनके खिलाफ इन्होंने एफआईआर करवाई है। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इतनी मेहनत आखिर कैसे की? आप कोई दुआ शुआ करवाती किसी बाबा जी से कि कैसे आपने कर लिया? जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे दोस्तों को, शाह साहब आपको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि जब अपनों की दुआएं साथ हों तो फिर बाबों की जरूरत नहीं पड़ती। पहली बात तो ये है। और सेकंड बात ये है कि बहुत से लोगों को पता था कि मेरा इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने तकरीबन 11 से 12 साल फील्ड को भी दिए हैं। पूरी फील्ड को भी पता था कि मेरे अंदर कोई ऐसी मामलात या ऐसी चीज नहीं थी जो कि अल्लाह पाक कभी कभी इंसान का इम्तिहान लेता है। मैं अब ये तो अल्लाह को पता है ना कि देखे मेरी नजर में वो बुरा है, उसकी नजर में मैं बुरा। बेसिक ये तो अल्लाह की रजा है ना कि अल्लाह को पता कि किसको किसकी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद है। बेशक बेशक ये अल्लाह ताला का मेरे पे एहसान है। अल्लाह पाक ने मुझे 3 साल में ये इसका रिजल्ट दे दिया कि उस बंदे के ऊपर मेरी तरफ से एफआईआर भी हो गई। मैं आज मदई हूँ उस इंसान को, मैं ये वर्ड बोलूंगी। अल्फाज का चुनाव ना, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, यही जिंदगी में जब आपके पास ताकत आती है ना, कुछ लोग होते हैं जिनको ये अल्फाज बोलने मजबूरी बन जाती है। ऐसा ही है। और आप ये देखें, जस्ट मैं नहीं हूँ, पता नहीं मेरी जैसी कितनी औरतों के घर उजाड़े हैं उसने, कितनी माओं के बेटे उजाड़े हैं उसने। ये तो आप मानते हैं ना। जैसे बज़ाहिर आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे भी बताया, आपसे इससे पहले भी बात हो रही थी, आपने कहा कि वो आपको कोई नाजायज ताल्लुकात की दावत दे रहा था, उसकी पदाश में ही सारा कुछ हुआ ना। जो नाजायज ताल्लुकात की बात है, मैंने पहले भी एक दफा बोला था कि ये तो तकरीबन 2021 से मामला थे, जब मैंने शोबिज़ इनकी वजह से छोड़ा था। छोड़ा भी मैंने इन्हीं लोगों की वजह से था। धमकियां शमकियां को आने लगी, कुछ धमकियां शमकियां दी, कुछ इन्होंने मुझे थ्रेड किया, ब्लैकमेल किया, मेरे पीछे गाड़ियां लगाई। मैंने सोचा कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है, बजाय के स्कैंडल बनने से बेहतर ये कि आप पीछे हट जाओ। मैंने इनकी वजह से शोबिज़ छोड़ दिया। एक जाती सवाल पूछ लूं आपसे? जी जी। आपके शोहर को तो ये पता होगा कि आपकी वजह से उनको रगड़ा मिला। बेसिकली तो आपके हुसन ही आपकी दुश्मन है ना, खूबसूरती। तो वो उनका दिल आपके लिए वैसे ही है जैसे आपका दिल उनके लिए धड़कता था। जैसे आपको मैंने अदालतों में, कचहरियों में, थानों में धक्के खाते देखा, हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। और अकेली औरत ने इतने बड़े केस से अपने शोहर को बरी करवा लिया, ये मौज है। अल्लाह की मदद तो पहले है। उनका रवैया आपके साथ ठीक है? बात यह है कि जिस दिन ये मामलात बने थे ना, उस दिन उस बंदे ने एक बात करी थी कि मेरी बीवी को छोड़ दो। जैसे आप लोग कहते हो ना, मैं आपके लिए बोलने के लिए तैयार हूँ, यानी कि जितने मर्जी इल्जाम लगाओ मैं तस्लीम कर लूंगा। जो आप बोलोगे मैं करूंगा, पर मेरी बीवी को कुछ मत कहना। जब मर्द औरत को इतना तहफ़्फ़ुज़ देता है ना, तो फिर औरत का भी हक बनता है कि उसके लिए वो सब कुछ कर जाए जो कभी वो सोच नहीं सकते।
बड़ी बात है। आपने एक ना खवातीन के लिए एक मिसाल, एक प्रेसिडेंट बन गई हैं कि औरत अगर चाहे अपने शोहर के साथ दिल से लॉयल हो तो वो किसी हद तक जा सकती। आपने ये दफा कम क्यों लगवाई है? आपने सिर्फ 380 लगवाई है। आपकी FIR में जो तहरीर है उसमें आपने लिखा हुआ है कि जबरदस्ती दरवाजे तोड़ के घर में आए, जी जी, ट्रेस पास किया, उसकी 452 दफा बनती है। फिर आपने कहा कि इन्होंने हमें डरा के अब से बेजा में रखा, उसकी 342 दफा बनती है। फिर इन्होंने आप ही के तहरीर में है कि अपने इख्तियार से तजावुज किया, उसकी 155C बनती, क्योंकि तब तो राना साहब ऑन ड्यूटी थे ना, बिल्कुल ऑन ड्यूटी थे, तो 155C लगती है। बिल्कुल। तो ये दफात क्यों नहीं आपने लगवाई? शाह साहब, मैंने सुबह IG साहब के पास, मतलब मंडे को मैं उनको पेश होंगी, मैंने इसके बारे में सोचा है, क्योंकि जब मेरे पास FIR आई तो उसके अंदर वो ये सारी दफात नहीं थी। तो फिर मुझे आप जैसे मोहसिन ने किसी ने मशवरा दिया कि आप जो ना IG साहब के सामने पेश हो जाएं ताकि आपके मामलात मजीद अच्छे हों। मैं IG साहब तक भी जाऊंगी अगर मुझे, क्योंकि मैंने 3 साल इसके लिए वेस्ट किए। आपको तो मेरे हिसाब से आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए तो आपको गाड़ी के स्टीयरिंग पे बिठाया जाए, को जी CCP दफ्तर आप पहुंच जाएंगी, जितने आपने चेक, आपको क्या IG की दफ्तर आप पहुंच जाएंगी, आपको कोई हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, आंखों पे पट्टी बांध दें तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ना कुछ भी ना दिखाए, मैं रोड को सूंघ के पहुंच जाऊंगी, इतनी इस टाइम ऐसे ही मेरा जितने मेरे चक्कर, जितने आपने 3 साल मुसलसल, आपको जब भी सुना, कभी प्रेस क्लब, कभी घर में साफियों के आगे, कभी सेशन कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी OCU के दफ्तर, कभी CCPO के दफ्तर, कभी IG। CCPO साहब के बारे में आप क्या कहेंगी? CCPO की वजह से आज मैं कामयाब हूँ। CCPO साहब, उनके बारे में जो मशहूर है कि वो मैन ऑफ प्रिंसिपल है, एक असूल पसंद आदमी है, बहुत बहुत ग्रेट मैन है। उन्होंने जो मुझे फर्स्ट 1 वीक में जो रिजल्ट दिया, अल्लाह पाक मेरी हर सांस में उसके लिए दुआ है कि उन्होंने, ये आप बिलाल सदीक कमियाना साहब के बारे में, जी मैं बिलाल सदीक कमियाना साहब के बारे में बोल रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा, बेटा आपके साथ इंसाफ होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाएं, आप हमारे मुल्क का सरमाया हैं। उन्होंने जो वर्ड बोले मैं आपको वर्ड बता रही हूँ, और आपके साथ कुछ भी नाइंसाफी नहीं होगी। उन्होंने उसी टाइम एक इंस्पेक्टर को मेरे साथ मेरे केस के लिए हायर किया। हायर करके उसने बोला विदिन 1 वीक बीबी को हक में जो भी सच है, जो भी है, इसके सामने सच, जो असल हकीकत है उसको सामने लाया जाए। मुझे उन्होंने विदिन 1 वीक जितने सेफ सिटी के फुटेज थे, जितने उन्होंने हमारे घर के मोहल्ले के, इवन हर चीज उन्होंने निकलवा के ला के 1 वीक के अंदर अंदर मेरा फैसला मेरे हक में कर दिया, क्योंकि मैं झूठी नहीं थी। हाँ, वो तो पहला तो आपके हक में हुआ था, तो दूसरा एक सुना है, लेकिन वही जो आपकी पहली इंक्वायरी CCPO साहब ने हक में की थी, मैं समझता हूँ कि इस पर्चे की वजह भी वही है। आप कहना चाह रहे हैं ना, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप नहीं लेना चाह रहे, मैं भी नाम नहीं अभी लूंगी मैं जरूर, लेकिन अब मुझे लग रहा है आपकी आंखों में मैंने ना खून उतरा देखा है कि आज तुसी छड़ना नहीं जे किसी ने, मैंने लग रहा है उसको नहीं बिल्कुल छोड़ना। उसकी वजह से मैं 3 साल जलील हुई हूँ। जज सब ऑर्डर करने लगे हैं पर्चे के, उस बंदे की एक इंक्वायरी आती फेक, जिसको मेरे ख्वाबो ख्याल का भी नहीं पता, वो बंदे की इंक्वायरी आती है, जी ये बंदी जो ना ये बोल के गई और ऐसे ऐसे, वो मैंने सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, और वो उसके बाद उस बंदे की वजह से मैं 3 साल जलील हुई। लेकिन अल्लाह ने कामयाबी तो आपको दे दी, कामयाबी तो दे दे, कम से कम 6 साल तो मैं जलील करूंगी। आपकी आंखों में जो खून उतरा हुआ है, मुझे नहीं लग रहा कि तुसी किसी को माफी देनी है। मार साहब ते खुशकिस्मत आदमी ने जो उन्होंने एडी, तुसी बीवी नहीं हो, तुसी तो तगड़ा भाई नहीं होंदा जेड़ा वकील होंदा दोस्त बंदे दा, तुसी हो। आप जैसी बीवी तो खुशकिस्मत लोगों को मिलेगी कि जो अपने शोहर के, अक्सर मैंने बड़ी बड़ी देखी है, बड़ी बड़ी घरेलू खवातीन देखी है, बंदा, मेरे अब नाम नहीं मैं लेना चाहता, वो दोस्त जेलों में गए कुछ अरसे के लिए, आप बिलीव करेंगी कि वो छोड़ के चली गई हैं उन्हें। 6 महीने नहीं हुए खामद को, जेल में गए, और खामद जब बाहर आया, मेरे पास एक मुलाजिम है नीचे, मैं आपको मिलाता हूं, उसकी बीवी ने खुला ले लिया, तो बेचारा जेलों छुट के घर गया, तो 1-5 करके पढ़ाता कि गैर मर्द मेरे घर आ गया, वो तो अपने घर में आया था। औरतें ऐसे करती हैं। तो मेरे तो मियाँ को 15 साल की सजा सुनाई गई थी। हाँ जी, तो फिर मेरे वो क्या वाकया था, वो तो जरा बताएं। 15 साल की सजा हो गई, तो फिर हाई कोर्ट से आपको सजा पहले जो था सेशन कोर्ट ने हमें बहुत ज्यादा फेवर दिया। इन्होंने 10-11 किलो मवाद उस FIR के अंदर इन्होंने डाला था, तो जब सेशन कोर्ट में वो सारी चीजें प्रूव नहीं हुई थी, 10 किलो मवाद तो वहीं पे रिलीव हो गया। बात यह है कि जिसने
साबित करना वो तो प्रोसिक्यूशन ने करना था ना, जी, जी। पुलिस ने करना था कि कहां से बरामदगी, ना को माल ये साबित नहीं कर सके। कुछ भी नहीं था। फिर तो उसके बाद 1 शक का किलो फायदा हमेशा मुलजम को मिलता है, ये कानून है। हाँ जी, क्रिमिनल इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। शक नहीं था, यकीन उन्होंने बहुत अदालत कुछ कहती किया। है कि बिल्कुल, तुम मुझे शक डालो, मैं तुम्हें फायदा दूंगी, और फायदा शक दूंगी। का फायदा कभी मदई को या पुलिस को नहीं हुआ, वो जब भी होगा इल्जाम अलाय पार्टी को होगा जिस पे इल्जाम लगा होता है। सही। फिर वो इमरान क्या नाम था उसका, जज का, इमरान कुछ चले रहने दें, अल्लाह जो भी था, उनके लिए उसने दुआ कर दें। हाँ बिल्कुल, उसने मेरे लिए बहुत ज्यादा फेवर की। फिर हम लोग हाई कोर्ट में चले गए। ये जो उन्होंने 15 साल की सजा सुनाई थी ना, उन्होंने वो जो डाला गया था उसके लिए नहीं था, वो 1 किलो के ऊपर वो 15 साल की सजा तो पॉसिबल ही नहीं है, जो अगर लॉ के हिसाब से भी देखा एक जाए। सवाल, जिस वक्त आप तक इतला आई कि आपके हस्बैंड को 15 साल कैद हो गई है, आपकी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? आसमान की दफा तरफ तो देखा था? कसम से सही में ऐसे करके अल्लाह चीखे मार कर रोई थी। तकलीफ हुई ना? तो डेफिनेटली। जब फिर उसके बाद कितने अरसे बाद आपने अपील की हाई कोर्ट? मैंने उसी वीक में अपील की। कुछ कहे 3 साल लग जाएंगे अपील को लगने में, कुछ 2 साल लग जाएंगे, कुछ साल लग जाएगा। फिर मैं रोऊं, अल्लाह मेरी जिंदगी तो यहीं पे खत्म। फिर उसके बाद जो था, अल्लाह पाक ने मेरे पे कोई 1-2 फरिश्ते ऐसे भेजे मेरी जिंदगी में, जिन्होंने मेरी अपील जल्दी से लगवा दी। और फिर जब जज साहब के पास गया, तीसरी डेट पे जज साहब ने केस खत्म कर दिया। चले, ये तो बड़ी बात फिर है। उसने बोला कि जो 50 ग्राम इन्होंने वो जो डाला था ना, 50 ग्राम जो वो क्या उसको बोलते हैं, आइस कुकीन, नहीं कुकैन, आइस, वो कुकैन डाली थी इन्होंने 50 ग्राम टेस्ट के लिए, जो नहीं होती जो वो नमूना भेजने के लिए, नमूना। फिर जज साहब ने उसके ऊपर 50 ग्राम के ऊपर 18 महीने की सजा करके, तो वो तो उतनी हवालात में पूरी होगी। हाँ वही 16 महीने तो हो गए थे जब ये मामलात हुए थे, 2 महीने रह गए थे। वो भी जज साहब कहते हैं कि यार 2 महीने हैं, गुजार लो आप लोग, ये जो है ना मामलात क्लियर हो जाएंगे। चलो ये तो बेहतर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने अभी भी, अब थकी नहीं 3 साल में, अब भी आपने आखिरी FIR कराई है, तो रोज थाना, रोज कचहरी, रोज ऐसे ही कराई होगी ना? वकला से राबते, जजों के पास तरीके पकता जाना, आज तरीके फैसला होया नहीं, जैसे होता है हमारे अदालतों में। जिस दिन ये मेरी परसों हुई FIR हुई है, मैं उस दिन भी उधर ही थी। ओहो, तो थकी नहीं अभी आप? अब कह रही है मजीद दफात मैंने आजाद करानी है, लगवानी है। जब मेरा थकने के मैं तो समझो कि अब हो गई हूँ, यूज्ड टू हो गई हूँ। जितना मेरे साथ हुआ है, जितना मैंने जलील होना था, वो मैं हो गई हूँ। पर अब मजीद मुझे कोई नुकसान, क्योंकि अब मुझे कुछ खबरें आ रही हैं इनकी तरफ से, वाइब्स आ रही हैं, जिन्होंने मेरी इंक्वायरीज फेक की थी, या जिन्होंने, मैं अब नाम नहीं लूंगी, आ जाएगा कोई भी वक्त आएगा तो हम लोग बैठे हैं, फिर हम लोग तो बोलेंगे ना। इनकी तरफ से मुझे वाइब्स आ रही हैं कि ये लोग जो है ना मुझे कुछ टॉर्चर करना चाह रहे हैं, या मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन अल्लाह मेरी मदद करेगा, और इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे अल्लाह पाक ने चाहा तो मेरा अल्लाह की तरफ से इनको जवाब बहुत सोना मिलेगा। अब मैं नहीं अच्छा, अगर देखे ना, हम भी शहर में रहते हैं, आपकी मेहरबानी, आप इज्जत करती हैं, आपके शोहर भी बड़ा प्यार करते हैं, तो अगर राना करम आ जाए आपको कहे मैनू अल्लाह, उसके ऊपर जो सवाल आ गया, उसकी मुबैना बेगम पकड़ी गई हैं, पिंकी, वो शायद लाहौर आए, जितना हम जिक्र कर रहे हैं शायद वो वापस अब इंतजामिया हमारी उसे ले आए। आप ये बताएं कि वो आ जाए, मेरे पास आ जाए, किसी के पास आ जाए कि अल्लाह वास्ते मैंने माफ कर दो, कुछ थोड़ा बहुत नरम गोशा है आपके दिल में राने अकरम के लिए? शाह साहब, इस टॉपिक पे मैं ये कहूंगी कि जब मैं शुरू में, सॉरी मैं आपको छोटी सी बात करती हूँ, ऑडियंस को भी पता होना चाहिए, शुरू में मैं जाती थी तो मैं कहती थी ना कि आपके पास भी मैं आई थी कि वो इतना मटेरियल कहाँ से ला सकता है एक आम इंस्पेक्टर। मैं इस बात के लिए बहुत डिसाइड, मैंने आपसे पहले दिन क्वेश्चन किया जब मैंने आपको वो बैगों की वीडियो दिखाई, आपने मुझे कहा कि हम लोग बेगुनाह है। मैंने कहा नहीं, ये मटेरियल कहां से आया? आप यकीन करें शाह साहब, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा अल्लाह पाक से दुआएं मांगी, बहुत गिड़गिड़ाई कि अल्लाह पाक, ये जो मेरे इस माथे पे एक लग गया है कि मैं दाग लग गया है कि जी मेरे घर से मंशियात बरामद, ये तो अल्लाह की मदद हुई ना आपके साथ। चलो अदालतों में आपने अच्छे वकील कर लिए होंगे, वो एक अलग चीज है, सारी दुनिया सारे बरी हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन आपको पता है जो एक चीज रिकॉर्ड में होती है ना, वो आपकी जिंदगी तबाह कर जाती है। ऐसा ही है। अल्लाह पाक ने जो रानी अकरम को सजा, मैंने कुछ नहीं देनी, मेरे अल्लाह पाक ने जो उसको सजा दे दी है ना, वो मैं कहती हूँ मैं सदके कुर्बान रहूं अपने रब की जात पे कि देखें मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली या ना माफ करने वाली। मेरा आज भी ऐसा कोई मुतालबा नहीं है रानी अकरम के लिए, अल्लाह पाक ने खुद ही उसको अपनी पकड़ में ले आया। आज लोगों को पता चल गया जो उसके पास वो मटेरियल कहाँ से आया। अब एक उस सवाल
जो आज सवाल इस सवाल का जवाब जो 3 साल पहले मैंने इसी ऑफिस में जी। आपसे क्वेश्चन किया था कि मैडम सारी बातें ठीक है, इतना सामान राने अकरम के पास कहां से आ आया, सकता है? उसका जवाब तो फिर अल्लाह ने दे दिया। अल्लाह पाक ने दे दिया उसको, इतना कर दिया। अल्लाह सुना सबके पर्दे रखे, दुश्मनों के भी पर्दे रखे। ये नॉर्मल चीज नहीं होती, हम नहीं कहते, लेकिन मेरे अल्लाह पाक ने मुझे उसका जवाब भी दे दिया और उसको उसका रिजल्ट भी दे दिया कि उसने क्या क्या किया है और पता नहीं कितने लोगों के साथ किया है। रह गई बात माफ करने वाली, मेरी तो हैसियत नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बात सोचूं कि मैं किसी को माफ ना करूं, लेकिन जब वक्त आएगा मेरी जो भी बातें होंगी, अगर आप जैसा को मौसम पड़ गया उसमें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। चलें, ये खुश आइन बात है। वीवर्स, आपने इनका छोटा इंटरव्यू मैं इसलिए ले रहा हूं कि ज्यादा बातें नहीं, समुंदर को इन्होंने कूजे में दे दिया। इनकी फितरत आप लोग देख लें। आप लोग कहते हैं ना कि क्यों आप लोग कहते हो कि ये ठीक है, वो गलत है, वो गलत है, ये ठीक है, इसलिए कहते हैं कि उनकी सोच देखें कि वो उनके दिल में आज भी सॉफ्ट कॉर्नर है, बिल्कुल नरम गोशा है। आपके बकौल के राना अकरम के दिल में आपके लिए माफी, आपके शोर के लिए नहीं थी, बिल्कुल। उसने बोला था, उसने मुझे ये जब सजा हुई है ना, उससे पहले उसने मुझे अपने मुंह पे हाथ फेर के बोला था कि मैं इसको 15 साल से कम सजा करवा जाऊं तो मैं अपने बाप का नहीं हूं। ये मुझे उसने डायरेक्ट बोला था। अल्लाह तो है ना, जब उसको मैंने फिरौनियत के दावे कोई भी करे ना दुनिया में, मेरा अल्लाह बादशाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत गफूरुर रहीम है। वो किसी को के साथ नजायज नहीं करता, किसी के कंधों पे इतना वजन नहीं डालता जितना वो बर्दाश्त ना कर सके। मेरा मालिक बहुत बड़ा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया और आपकी आवाज बेसिकली मेरा पर्पस था लोगों तक पहुंचे। लोग ये समझ रहे थे कि शायद आप बहुत दौलतमंद, अपने अन्नेवार पहिए लगा दिए हैं तो अपना शोहर भी बाहर ले आई है और जिसको पकड़ने वाला अफसर पे भी आपने पर्चा करा दिया। शाह साहब, बात यह है, रिज़्क की इज्जत तो अल्लाह के हाथ में ऐसा ही है। इसको ना कोई आपसे छीन सकता है और ना ही कोई आपको दे सकता है। जो मेरे पास है वो मैं जानती हूँ, जो मेरा अल्लाह जानता है। देखो, आपने उस दिन एक प्रोग्राम में बोला था कि पैसे के बगैर तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो निगार चौधरी पैसे के बगैर कैसे अपने शोहर को मैं क्या लेके आएंगी, क्योंकि आपने कहा था ना मेरे माली ला ठीक नहीं। हालांकि मैंने आपसे उधार नहीं मांगना था, मैंने तो वैसे ही पूछा था कि अन्य रुपये है ने, हम उनको निकलवा लेंगे अब बाहर। तो वीवर्स, इसके साथ ही अपने भाई को इजाजत दें और आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इनकी कोई सोर्सेज बहुत ज्यादा है या अल्लाह की मदद से इनको सारे कमेंट्स बोलने देना, लोग खुद ही बताएंगे। में बताना है आपने, हाँ, अल्लाह की मदद के बगैर इंसान कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके साथ ही मुझे और हमारे मुल्क के सरमाया मैडम निगार को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।